कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन हमें क्रूर निर्दयी बनाते हैं। भाग 2। मित्रों, तरह तरह के शैम्पू, खिजाब, कंडीशनर आदि के बढ़ते इस्तेमाल ने गंजेपन की रफ्तार को काफ़ी बढ़ाया है। यदि बालों पर ऐसे हमले जारी रहे तो 21वीं सदी के उतार पर अधिकांश मानव जाति गंजी हो जाएगी। वंशानुगत गंजेपन के बदले रसायनजन्य गंजापन ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। सन 1950 में जन्मी वर्तमान लिपस्टिक दुनिया के 25% चर्म रोगों के लिए जिम्मेदार है। अब तो वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह भी सिद्ध हो गया है कि त्वचा पर लगाए गए रासायनिक प्रसाधनों का कुछ अंश मूत्र के जरिए बाहर निकलता है। अतः यह कहना कि त्वचा, ओंठ, आँख और बालों पर प्रयोग किए जाने वाले रसायन शरीर में प्रवेश नहीं करते एक धोखा है। मलेशिया के कंज्यूमर एसोसिएशन ने तो गहन अध्ययन के बाद यह चेतावनी जारी की है कि हेयर डाई का अत्यधिक प्रयोग कैंसर को निमंत्रण देने जैसा है। अध्ययन में कहा गया है कि ऐसी महिलाएं जो हेयर डाई इस्तेमाल करती हैं उनमें हैजकिन्स लिम्फोमा का खतरा 50% ज़्यादा होता है। पीजीआई चंडीगढ़ के ऑप्थेल्मोलॉजी विभाग के अध्ययन से पता चला है कि रासायनिक पदार्थ युक्त हेयर डाई से मोतियाबिंद होने के खतरे बढ़ गए हैं। प्रसिद्ध उपभोक्ता पत्रिका दी उत्सान कंज्यूमर के अनुसार प्राकृतिक के नाम पर बिक रही हेयर डाई में हानिकारक रसायन पैराफेनाइलेनिडियामीन मिलाया जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि नेल पॉलिश और लिपस्टिक, ये दोनों सौंदर्य प्रसाधन इस कारण भी सर्वाधिक घातक सिद्ध होते हैं क्योंकि इनके विषैले मुंह के द्वारा सीधे पेट में पहुंचते हैं। इससे आंतरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महिलाओं द्वारा रसोई घर में हाथ से किए जाने वाले कार्य जैसे आटा गूंथना आदि से भोजन निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही नेल पॉलिश में उपयुक्त रसायनों से खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ का विषाक्त होना स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक घातक होता है। नेल पॉलिश से होने वाले घातक प्रभावों के बारे में जो शोध निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं वह बेहद चौंकाने वाले हैं। नेल पॉलिश में प्रयुक्त होने वाले रसायन केवल त्वचा के लिए ही हानिकारक नहीं हैं, बल्कि नेल पॉलिश का प्रयोग करने वाली महिला एवं उसके शिशु की श्वसन क्रिया, यकृत आदि पर भी बुरा असर पड़ता है। सस्ती क्रीम की नेल पॉलिश मिलाया जाने वाला फिनाइल रसायन तो इतना विषाक्त होता है कि कैंसर रोग की संभावना ही पैदा हो जाती है। टाइटेनियम डाई ऑक्साइड तथा बेंजोइन नामक रसायनों से निर्मित लिपस्टिक एक बार ओंठ को सजीला अवश्य बनाती है, लेकिन इसे अत्यधिक गाढ़ा करने के लिए भेड़ एवं खरगोश की चर्बी मिलाई जाती है। कई बार तो यह चर्बी इतनी बढ़ जाती है कि इससे ओंठ जलकर काले तक हो जाते हैं और रसायन युक्त होने की वजह से सूजन एवं खुजली भी होने लगती है। इसी तरह चेहरे पर लगाए जाने वाले रूज में प्रयुक्त होने वाले वर्गामोट से रोम छिद्र ढक जाते हैं, फलतः त्वचा कुपोषण का शिकार हो जाती है। ऊपर से त्वचा को सुंदर एवं चिकना बनाने वाली पाउडर भी अनेक त्वचा रोगों के लिए जिम्मेदार है। इसमें चारकोल जैसा खतरनाक पदार्थ होता है। आईब्रो पेंसिल और मस्करा जैसी सौंदर्य सामग्रियों में ग्रेफाइट एवं लेड जैसे घातक पदार्थ होते हैं। इनके प्रयोग से पलकों के बाल झड़ने लगते हैं, आँखों पर सूजन आ जाती है और कभी कभी डर्माइटिस नाम का रोग भी हो जाता है। चेहरे पर लगाई जाने वाली तरह तरह की क्रीम में एमिनो एसिड व मर्क्यूरिक क्लोराइड जैसे कुछ ऐसे खतरनाक रसायन होते हैं जो त्वचा के जरिए शरीर में पहुंचकर किडनी को प्रभावित करते हैं। इसके फलस्वरूप हमारा उत्सर्जन तंत्र गड़बड़ा जाता है। एक और इन सौंदर्य प्रसाधनों की
कृत्रिमता स्वास्थ्य का नाश करती है, दूसरी ओर इनके निर्माण के लिए अगणित पशु पक्षी एवं जीव जंतु निर्मता से मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति।